हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोग जानते हैं ये मैंने भारत का नक्शा बनाया है और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे और जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँ वो उसको विधिवत समझ में आए। और कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊँगा। और आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के राज्य को लेकर के। भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब की चर्चा करूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं सारे राज्य एक दिन में करूँ, धीरे धीरे करके सारे राज्य ख़त्म कर लेंगे। और कोशिश करूँगा मैं राज्य के साथ में आपको उनकी राजधानियाँ भी याद हो जाएं। और मैं बात करूँगा सबसे पहले ये भारत के पश्चिम दिशा में, इधर जो दिशा होती है ये होती पश्चिम, ये पश्चिम दिशा है इस साइड में। और इधर वाले भाग में इधर जो होता है ये होती है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा इस साइड में पूर्व है और इधर पश्चिम होता है। तो भारत के पश्चिम में जो सागर है उसे बोलते हैं अरब सागर, उसे अरब सागर बोलते हैं। आप भी ऐसा ही बना लेंगे और ऐसे ही लिख लेंगे। इधर होती है पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी, ये भी सागर है, बंगाल की खाड़ी होती है। तो इधर मैं बात करूँगा जो अरब सागर से लगने वाले इधर राज्य हैं इनकी। आप देख रहे हैं कि इस किनारे पे यहाँ पे सागर है, तो इसके किनारे किनारे यहाँ पे जो ये वाला भाग होता है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, इस वाले भाग में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला राज्य गुजरात, और गुजरात से लेकर के इस वाली दिशा में आते हैं हम। ये वाला जो मैंने बना रहा हूँ इसे बोलते हैं तट। अब प्रश्न ये होता है कि तट क्या होता है। तो आप बोलेंगे, जब तट की बात करूं तो आप कहेंगे तट क्या है। तो जहां सागर आकर के जहां कोई प्रकार का जल हो, चाहे वो नदी का हो या सागर का हो, जहां कोई जलराशि जलराशि भूमि से मिलती है, भूमि से मिलती है, तो उसके मिलन बिंदु को तट कहते हैं। तो उसके मिलन बिंदु को तट कहते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इधर सागर में तो जल भर रखा है, यहाँ पे इस तरह से ये जल भर रखा है अरब सागर का, और इधर बंगाल की खाड़ी होती है ये वाला, यहाँ पे जल भर रखा है। तो ये जल वाला हिस्सा है इधर, और इधर ये भूमि का हिस्सा है, ये वाली भूमि का हिस्सा है। तो ये भूमि का हिस्सा इतना सारा ये वाला, इधर जल है और इधर भी जल है। यहाँ पे अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर होता है, तो आप बोलेंगे अरब सागर होता है। भारत के पूरब में कौन सा सागर होता है, तो आप बोलेंगे बंगाली खाड़ी होती है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कुल मिलाकर के जो ये तट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी जल है, यहाँ पर भी जल है, ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं हम तट। और इस तट से जितने भी राज्य लगते हैं, ठीक है, उन सबको बोलते हैं तटीय राज्य, उन सबको तटीय राज्य बोलते हैं। तो याद रखना आप, इन सबको तटीय राज्य बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तटीय राज्य होता है इसका नाम होता है गुजरात, इसका नाम होता है गुजरात। और गुजरात के नीचे जो तटीय राज्य आता है वो होता है महाराष्ट्र का, और यहाँ पे होता है गोवा, और इसके बाद में यहाँ पे लगता है कर्नाटक, फिर ये वाला भाग आता है केरल का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस साइड में अरब सागर से कौन कौन से राज्य लगते हैं। ये वाला राज्य गुजरात का है, गुजरात,
ये वाला राज्य महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। और ये वाला राज्य है गोवा, गोवा। और ये वाला राज्य है कर्नाटक। और ये राज्य जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, ये है केरल, ये है केरल। तो अरब सागर से कितने राज्य लगते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अरब सागर से भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो आप बोलेंगे 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर से लगते हैं। ठीक है, वहीं अगर इधर बात करूं मैं, बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो राज्य होता है, यहाँ पे ये राज्य आता है पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल का यहाँ पे राज्य आता है, ये लगता है बंगाल की खाड़ी से। पश्चिम बंगाल के नीचे जो होता है वो होता है उड़ीसा, उसके नीचे आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है तमिलनाडु। तो ये वाला जो राज्य होता है इसे बोलते हैं पश्चिम बंगाल, इसे बोलते हैं पश्चिम बंगाल। और ये वाला जो राज्य है ये होता है उड़ीसा, ये उड़ीसा का होता है। और ये है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। और जो ये राज्य है ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य लगते भारत के? 1 2 3 4। 4 राज्य ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। भारत के 4 राज्य बंगाल की खाड़ी से लगते हैं और बाकी के 5 राज्य जो हैं लगते हैं अरब सागर से। तो कुल राज्य कितने हो गए यहाँ पे? तो आप देखें कुल राज्य जितने हो गए यहाँ पर 9 राज्य। तो आपसे पूछेंगे भारत के तटीय राज्य कितने हैं? तटीय राज्य कितने हैं? आप बोलेंगे 9 ऐसे तटीय राज्य हैं। संख्या इनकी कितनी है? 9। कितनी है? 9। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी? 9। बोले इसमें अरब सागर से कितने लगते हैं? तो आप बोलेंगे 5 अरब सागर से लगते हैं और 4 बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। अच्छी, इतनी बात हो गई। इसके बाद में आप देखेंगे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक तट आया है, इसकी लंबाई पूछी जाती है। तो आप एक बात और याद रखेंगे कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ आप लिख लेंगे भारत के तट की लंबाई, तट की लंबाई कितनी है? तो आप बोलेंगे 6100 किलोमीटर होती है, 6100 किलोमीटर, जो यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर इधर जाओ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये कुल 9 राज्य हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आई है ये वाली सीमा, इसे बोलते हैं तट। और तटीय सीमा लंबाई जो होती है वो होती है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तट क्या है? तट जहाँ कोई जल राशि भूमि से मिलती है तो उसके मिलन बिंदु को तट कहते हैं। जैसे हम लोग कभी जाते हैं गंगा नदी नहाने के लिए, ठीक है, तो आप देखते होगे वहाँ मेला लगा होता है, जो रेती वगैरह होती है ना, तो वहाँ देखेंगे तो उसे बोलते हैं गंगा का तट, क्योंकि वो गंगा नदी का जल है ना। तो उस जल के किनारे जो लोग होते हैं उसे बोलते हैं गंगा नदी का तट। वैसे यहाँ पे सागर है, यहाँ पे अरब सागर, तो इसे बोलते हैं अरब सागर का तट। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का तट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो आया ये वाला हिस्सा, ये इसे बोलते हैं तट। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 6100 किलोमीटर, ये तट की लंबाई है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश होता है जिसका नाम होता है लक्षद्वीप। इसका भी तो तट होता होगा, लक्षद्वीप। और एक यहाँ पर भी होता है भारत का एक स्थान, जैसे बोलते हैं अंडमान निकोबार, इसे बोलते हैं अंडमान और निकोबार, निकोबार। जब इसको भी शामिल कर लें, इसका भी तट है यहाँ पे किनारे किनारे, इसका भी तट है, ठीक है, और इसका भी तट होगा, ये वाला किनारे किनारे इसका भी तट होगा। तो जब इसको और इसको भी मिला लेंगे तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? तो अगली बात आप लिखेंगे कि द्वीपों समेत, द्वीपों को जब हम मिला लेते हैं तब द्वीपों समेत भारत के
तट की लंबाई, तट की लंबाई, तो आप बताएंगे 7516 किलोमीटर, यानी कह सकते हैं 7516 किलोमीटर द्वीपों समेत। जब द्वीपों को मिला लेंगे हम, तब केवल तट की लंबाई पूछे तो आप बताएंगे 6100 किलोमीटर। जब द्वीपों समेत की बात करें, इसमें तट भी शामिल है ये वाला, और ये वाले द्वीप शामिल हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनको मिला लेंगे तब हो जाएगी 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो अब याद रखना प्रश्न कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे। पहला प्रश्न आपका ये है कि भारत में राज्य कितने हैं टोटल, तो आप बोलेंगे 28 राज्य होते हैं भारत में। कितने होते? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने होते प्रदेश, तो बोलेंगे 8। जहाँ पर केंद्र का शासन हो, ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता है, यहाँ पर राज्यपाल होता है, यहाँ सीधा केंद्र सरकार का शासन होता है, इन्हें बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये भारत में कितने हैं? 8। भारत के तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों समेत भारत के तट की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। कुल राज्य कितने होते हैं? 9। कितने राज्य होते हैं टोटल? 9। तो प्रश्न पूछे भारत के तटीय राज्य कितने हैं, तो आप बोलेंगे 9 राज्य होते हैं। तट क्या है? जहाँ कोई जलराशि भूमि से मिलती है तो उसके मिलन बिंदु